एक होता है, वन इज कॉल्ड बुलिश पैटर्न, वन इज कॉल्ड बियरिश पैटर्न। ओके, सो बुलिश पैटर्न कब अप्लाई करते हैं कि मान लो आपका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, द मार्केट फॉल हो रहा है। ओके, मार्केट फॉल हो रहा है बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम नाउ इट इज शोइंग सम रिवर्सल, मतलब वहां से बुलिश होने जा रहा है, मतलब कि डाउन के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो बुलिश पैटर्न कहां पर काम करता है? इट वर्क्स वेयर योर प्रीवियस, ओके, योर प्रीवियस ट्रेंड इज इन डाउन ट्रेंड एंड नाउ इट इज गोइंग टू चेंज द ट्रेंड, इट इज गोइंग टू बिकम द बुलिश ट्रेंड। मतलब वो डाउन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है पूरा मार्केट, तब यहां पर इस टाइप का पैटर्न बनता है, जिसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न। दिस इज क्लियर कि कहां पर इसको अप्लाई करना है, एट व्हाट पॉइंट यू शुड अप्लाई दिस। आपका जो प्रीवियस ट्रेंड है दैट शुड बी इन डाउन ट्रेंड, ओके, एंड नाउ दिस डाउन ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, इट इज गोइंग टू बिकम द अप ट्रेंड, वहां पर ये पैटर्न काम करेगा। यू गेटिंग दिस? ये पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज यहां से आपको रियल पैसा बनेगा। मान लो कि अगर अगर समथिंग इज डाउन ट्रेंड, देयर इज नो पॉइंट टू पुट मनी, वहां पर आपको पैसा नहीं बनेगा डाउन ट्रेंड में। और अगर आपको मालूम चल गया, इफ यू एबल टू एक्सपेक्ट, यू एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ से पैटर्न चेंज होने वाला है, अब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने वाला है, आई शुड पुट मनी हियर, तब पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा बनाना है तो ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बुलिश पैटर्न। ठीक है, सो जनरली दे आर मल्टीपल पैटर्न, बट जनरली जो तीन तरह के पैटर्न होते हैं विच इज कॉल्ड बुलिश पैटर्न जनरली, वन इज कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, डबल बॉटम। ओके, एक्चुअली तीनों सेम है, आई विल डिस्कस दैट। ये तीनों पैटर्न सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा मोड़ा देयर सम स्लाइट वेरिएशन, but almost all the patterns are same. Okay, any doubt so far? Whatever I'm going to put the context, that is clear everybody? यस सर। Okay, so let us understand ये पैटर्न कैसे बनता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर पैटर्न बन गया तो हाउ टू टेक डिसीजन, मुझे क्या डिसीजन लेना है, कितना बाई करना है, दैट्स लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसे पहला पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल। ओके, सो कप एंड हैंडल में क्या होता है, देखो, जस्ट 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 टेक अ लुक ऑफ दिस चार्ट। देखो ये अभी दिस 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 चार्ट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट? तो यहां से लेकर यहां तक देखो, इट इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन यहां से फिर बीच में मतलब इसका इसका 50%, अगर यहाँ से एक लाइन खींचता हूं तो इसके पहले पूरा डाउन ट्रेंड में था, राइट? उसके बाद ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसका फिगर चेक करो, अगर पैटर्न देखो, इट्स बिकमिंग लाइक अ कप। दिख रहा है? कप जैसा लग रहा है, ये पूरा फिगर कैसा लग रहा है? कप जैसा लग रहा है। ठीक है, यस सर। या बॉटम, इसको राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं, या तो कप, इसको दिया थ्री नेम्स, या तो कप लगेगा, या तो राउंडिंग बॉटम लगेगा, या तो डबल बॉटम लगेगा। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको फिगर दिख रहा है चार्ट में कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, मतलब कप जैसा फिगर बन रहा है, ठीक है, मतलब दिस इज द टाइम, मतलब यहां से अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। कप का जो आधा पार्ट है वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, कप का, अगर यहाँ पे एक लाइन खींचो बीच में, यू विल सी टू टू पोर्शन। सो द फर्स्ट पोर्शन विल बी डाउन ट्रेंड एंड उसके बाद का जो पोर्शन अप ट्रेंड होगा। ठीक है, तो ये प्रकार का कप बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, गो दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट? ये हाइट बनाता है, राइट? ये रेजिस्टेंस है। तो यस यहाँ पर सर। यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा टेस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पर सेलर ज्यादा है, यहाँ पर रजिस्ट करेगा प्राइस को। ऐसा नहीं कि उसको अचानक से उसको छेद कर देगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, यू कैन सी यार, ये प्राइस ऊपर गया लगभग इस पॉइंट पर जहां पर टॉप बनाया था, वहां पर इट वेंट, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस है, भाई मैं बोला था ना, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद वो स्टॉप होता है, प्राइस थोड़ा सा टेस्ट करता है, एक बार दो बार टेस्ट करता है, बिकॉज यहाँ पर सेलर ज्यादा है। ठीक है, इस प्रेस सेलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट करेगा, तो यहाँ यू कैन सी यार, यहाँ पर इस टॉप पॉइंट पर जाने के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, यू कैन सी। और ये इसको बोलते हैं हैंडल, एक प्रकार का हैंडल बनता है। तो ये एक पूरा कप हो गया और ये पोर्शन हैंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और इस प्रीवियस हाइट जहां पर इसको रजिस्ट कर रहा था उसको ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक कर दिया तो ये पूरा पैटर्न इज कंप्लीट। तब यहां पर इसके बाद ये कंप्लीट एक अनदर रैली देगा। इस प्राइस हैंडल बनने के बाद, कप बन गया, हैंडल बन गया, पूरा फिगर कंप्लीट हो गया,
इस रेजिस्टेंस के बाद जो प्राइस जाएगा ना, वो लगभग 50%, 30%, यहाँ से डबल भी हो सकता है प्राइस। और ये जरूरी है, ऐसा होता ही है। मैं दिखाता हूँ, मैं रियल टाइम एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ से हम्म। डबल हुआ है, डबल ट्रिपल हुआ है स्टॉक हम्म। प्राइस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऐसा पैटर्न, जैसे ही आप चार्ट देखो, ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल, कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। कब बनेगा? एक राउंडिंग बॉटम बनता है, हम्म। इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। या तो वी शेप भी बन सकता है, या तो ऐसा वी भी बन सकता है। ठीक है, कभी कभी वी भी बनता है, लेकिन वो वी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अगर ऐसा राउंडिंग बन रहा है, राउंडिंग इज मोर स्टेबल, बिकॉज इट इज टेकिंग मोर टाइम। जितना ज्यादा टाइम लेगा ना, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वी हो सकता है वी शेप बना, वी शेप बनने के बाद नीचे भी आ सकता है, तो वी शेप थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, लेकिन अगर राउंडिंग बन रहा है, इट इज स्ट्रांग, मतलब इस पैटर्न में पैसा बनेगा ही बनेगा। आई विल गिव लॉट ऑफ एग्जांपल। ठीक है। तो दिस इज द कप पैटर्न, एंड कप करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट करेगा, एक हैंडल बनेगा। एनी डाउट हियर? तो cup and handle pattern is a price chart, a technical indicator that represent a cup with a handle, where cup is the shape of U। U shape का बनेगा, या तो U भी होता है, कभी कभी V भी होता है। ठीक है, या तो U शेप का होगा, या तो V शेप का होगा, लेकिन जनरली U शेप का होता है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश पैटर्न। तो यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ओके, ओके। लेट मी गिव सम एग्जांपल। अभी अभी का मार्केट में ऐसा यू विल फाइंड लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। या आई सी इन टाटा मोटर्स। दिखा? पैटर्न दिख रही है, राइट? हाँ, ओके, टाटा मोटर्स में अभी दिख रहा है मेरे को देखो कपड़ा मैं पैटर्न। मैं इस पैटर्न को दिखाता हूँ। लेट मी शो दिस पैटर्न्स। टाटा मोटर्स सब में ही लग रहा है ऐसा कुछ ज्यादा। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? ये पैटर्न तुमको बहुत ज्यादा रिपीट होगा, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में रिपीट होगा। सी, लेट मी रिमूव दिस। ओके, इसको देख के बताओ, आर यू एबल टू स्पॉट एनी कप एंड हैंडल? एटलीस्ट राउंडिंग बॉटम दिख रहा है? यस। यस सर। देखो, ये पूरा ट्रेंड पॉजिटिव था। ठीक है, इसके पहले पूरा ट्रेंड पॉजिटिव था। यहाँ पे एक टॉप बनाया इस पॉइंट पर, दिस बिकम रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद यहाँ से प्राइस फॉल हुआ। ठीक है, अगर इफ आई ड्रॉ, लेट मी ड्रॉ सेकेंड। अगर यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो ये पोर्शन डाउन ट्रेंड में है, राइट, और ये पोर्शन अप ट्रेंड में, राइट। करेक्ट। यस सर। ओके, एंड यू कैन सी दिस पैटर्न। ये पैटर्न कैसा बन रहा है? एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। यहाँ से देखो, ऐसा ऐसा यहाँ पे बेस बनाया। ठीक है, बेस बनाने के बाद देखो, यहाँ से अब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। इट इज मेकिंग, पहले क्या बना था? लोअर 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 लो बन रहा था, राइट। हम्म। नाउ इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, और यहाँ से एक ऐसा, इसको बोलते हैं बेसिंग। ये बेस बनाया, और यहाँ से कप बनना, कप का सेकेंड पार्ट बनना स्टार्ट हुआ। ओके। ठीक है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पर जाने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो एक प्रकार का हैंडल बना यहाँ पर, राइट। हम्म। नेक्स्ट टाइम ये फिर से उसको ट्राई किया हिट करने का। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये बिकम सक्सेसफुल, और ये ब्रेक कर दिया। सो इट्स अ कंप्लीट हैंडल एंड कप पैटर्न। तो अभी भी ये पूरा रैली नहीं दिया हुआ है, इट इज स्टार्ट, एट स्टार्ट गिविंग रैली। ठीक है, गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ बिरला सॉफ्ट। तो ऐसा तुमको बहुत सारा पैटर्न, खासकर ये बुल मार्केट में ऐसा पैटर्न बहुत बनता है। ओके। देखो, ये इसके पहले पूरा अप ट्रेंड में था। ठीक है, इसने यहाँ पर हाइट बनाया एट दिस पॉइंट, ये हाइट बनाया यहाँ पर। ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट फॉलिंग। देखो, यहाँ पर एक कप जैसा फिगर दिख रहा है।
It is making a cup kind of figure, यस सर। right? और यहाँ पर देखो जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिला, राइट? ये टॉप बनाया था, यहाँ पर हिट किया इस लाइन को और थोड़ा सा फॉल हुआ। यू कैन सी है ये थोड़ा सा स्लाइड फॉल है, ज्यादा फॉल है भाई, थोड़ा सा फॉल है, राइट? हम्म। इस फॉल के बाद फिर ने ट्राई किया और नेक्स्ट टाइम इसको सक्सेसफुली उसको पेनिट्रेट कर दिया, उसके बाद जो रैली दिया वो ये। और अभी रैली अभी भी कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ रैली। उसके बाद अगर तुमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो ये कंप्लीट रैली है। तो अब इसमें हमें हमें क्या हमें क्या इससे फायदा मिलेगा? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा पैटर्न दिख रहा है, हम्म। ठीक है, इफ यू एबल टू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है, तो इसको अब कैसे प्ले करना है? ओके, या अगर राइट तुम्हें राइट हैंडल दैट्स। हैंडल कप हैंडल अगर राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, ठीक है, हम्म। इसको दो तरह से प्ले कर सकते हो। ये तो सिंपल, इट्स अ सिग्नल ऑफ बुलिश पैटर्न, इट्स अ सिग्नल फॉर बाई, ठीक है। अब इसको कैसे प्ले करना है? तुम यहाँ पर अगर यू आर वेरी मतलब तुमको कंफर्म करना है कि पैटर्न, दो तरीके हैं, या तो इस पैटर्न को कंप्लीट करने दो, मतलब तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक कप बन रहा है, ठीक है। मान लो लेट सपोज कि पूरा कप, मान लो, लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। मान लो कि तुमने ऑब्जर्व किया कि ये वो कप जैसा बन रहा है, अभी कप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर तुमने ऑब्जर्व किया कि उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक हम्म। है। जस्ट इमेजिन कि इतना अभी चार्ट नहीं है, जस्ट इमेजिन फॉर टाइम बिंग, ओके। हम्म। तुमने इस पॉइंट पर आइडेंटिफाई किया कि कप, आई थिंक इट इट इज स्टार्ट टू मेकिंग कप, एक हम्म। राउंडिंग, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज इसने यहाँ पे एक बॉटम बना दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर बॉटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके, कि यहाँ पर बॉटम कहाँ बन रहा है। तो देखो ये बॉटम बन चुका है यहाँ पर, ये हम्म। तुम्हारा, दिस इज योर सपोर्ट, या दिस इज सपोर्ट ठीक करेक्ट। है। अब इस बॉटम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम्म। तो अब देखो कि कितना गैप है। ये मुझे पता है ये टॉप है, यहाँ पर प्राइस आकर रुक सकता है, ये मेरा हम्म। टॉप पॉइंट है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, कितना गैप है, ठीक है। हो हम्म। सकता है कि ये पैटर्न, ये कब हो सकता है, अगर मान लो आपने तुमने मान लो यहाँ पर एंट्री लिया, ठीक हम्म। है, इस प्राइस पर तुमने एंट्री लिया, ठीक है। हो सकता है इट इज ए चांस कि कब कंप्लीट ना हो, यहाँ से फॉल हो जाए, ये ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिस्क होगा, कितना गैप है, ये पता है यहाँ पर आके मुझे यहाँ सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो तुम कितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो पहला एंट्री तुम यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे मान लो कि तुम्हें 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 1 लाख का 1 लाख इन्वेस्ट मत करो, मे बी हम्म। 20,000, 20%, 10%, छोटा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जस्ट ट्राई, ठीक है। अगर ये कप बन गया, ठीक है, अगर कप मान लो जैसा व्हाट यू एक्सपेक्टिंग कि इट शुड बिकम अ कप, अगर कप बन गया और अगर इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, पहले तो ये हिट करेगा, हो सकता यहाँ पर दो चांसेस है, या तो ये पूरे तरह से एक ही बार में हिट करके बाहर निकल जाए, या इसको हम्म। ट्राई करेगा, या पर या हैंडल बनाएगा, ठीक है। तो उसको वेट करने दो, जब तक ये रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं होता है, इसको ऑब्जर्व नहीं करता है, जब तक इस न्यू टेरिटरी में नहीं आता है, तब तक एंट्री नहीं लेना है। जब मान लो इसको ओके। क्रॉस कर दिया, कन्वेंशन के साथ उसको क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट नया हाइट बना रहा, तब यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, एट दिस पॉइंट नेक्स्ट मनी मे बी 80,000, यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट इट इज श्योर दैट आफ्टर दैट वो ट्रेंड अप ट्रेंड हाँ, में यहाँ से जाएगा। फिर सपोर्ट लेगा। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ के बाद ये ट्रेंड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ये हम्म। सपोर्ट लेगा, ये बिकॉज रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा रिस्क है। ओके, इतना ही होगा। हाँ, वही सपोर्ट बन गया उसका, ये अब उसके सपोर्ट बन नीचे गया। जाना हमें कुछ दिन बाद ही जाएगा जाएगा तो। हाँ, ये आप पर वेट करेगा, ऐसा नहीं कि अचानक हाँ। नीचे जाएगा, एक बार दो बार हिट हम्म। तो करेगा। वेट अगर करेगा ये हाँ। मल्टीपल टाइम हिट कर रहा है, मतलब कि ये ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने का मतलब या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है। हाँ, यहाँ से ये बाउंस बैक भी, हाँ, यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको प्ले करना है। या एग्जिट वाला थोड़ा समझ नहीं आया, एग्जिट पे कैसे कैसे एग्जिट निकल जाएगा? हाँ, एग्जिट क्या मैं बताऊंगा, हम्म। पहले एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। सर हम्म। यस, सर यस। थोड़ा सा अगर हैंडल बना हुआ है तो हम्म, हम कैसे कंफर्म करेंगे जो वो नीचे सपोर्ट लाइन और नीचे आएगा या नहीं आएगा? नहीं, अगर हैंडल बन रहा है, मान लो नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है, इसको सपोर्ट, बिकॉज ये यस कब, देखो ये कब बन चुका है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो चुका है, कब यस बन चुका है, ठीक है। अभी हैंडल यस सर। बना है कि नहीं बना, वेट करना पड़ेगा,
तो मे बी ये नीचे ओके। आ सकता है, नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएगा। अगर मान लो नीचे ओ। जाने के बाद मान लो ये कप हैंडल नहीं बना, मान लो ये फॉल हो गया, तो इसमें इन्वेस्ट मत करो, हम्म। ओके, बिकॉज ये पूरा। मतलब जहां ऊपर जाना स्टार्ट करे तब हम हाँ लोग को जब बाय ये करना चाहिए। ऊपर, हाँ जब ये इस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लाइन को हिट कर देगा रेजिस्टेंस तब से ऊपर ओके। जाने लगे तब बाय करो। तब जाके ओके। पाला बाय तो ओके यहाँ कर ओके। सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा हम्म रिस्क ले सकते हो 20% का बीच में। और हम्म अगर ये पूरा हम्म कंफर्म होगा कि पूरा ब्रेक हो चुका है, दिस पूरा कप बन चुका है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तब तो प्राइस ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा। हम्म। तब ओ, यहाँ से तुम बाय कर और सकते हो। सेकंड सेकंड टाइम अगर डाउन हो तो उसको सपोर्ट लाइन बनाएगा। हाँ ये सपोर्ट, इट बिकम्स अ सपोर्ट लाइन। यस। वो ठीक है। रेजिस्टेंस अब सपोर्ट हो जाएगा मतलब हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए। हम्म हम्म राइट। हम्म जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें, एनवीडिया में रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें मैंने पैसा डबल किया है। देखो। वो मेरे को याद आता है फिर हेरा फेरी वाला यार, तो एक का डबल करना। बिग बुल मूवी में ऐसा ही होता है ना। हाँ। देखो इसका इसका पैटर्न देखो, यू कैन सी एनी राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कप जैसा पैटर्न दिख रहा है। यस यहाँ पर हैंडल नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है। करेक्ट। अगर मैं हम्म यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे टॉप बनाया था, ये टॉप था, ठीक है। यहाँ से एक एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ठीक है। यहाँ पर कोई हैंडल नहीं बनाया, ठीक है। इसने बहुत ही गैप के साथ ओपन हुआ है, मतलब ये पूरा जो रेजिस्टेंस था उसको एक ही बार में ऑब्जर्व कर लिया, इन वन शॉट। हम्म वाई देर इज नो डे वहाँ, मार्केट नहीं खुला था या फिर क्यों ऐसा दिखा रहा है नहीं, खाली? यहाँ पर गैप इसलिए दिखा रहा, इसको बोलते हैं गैप, वन सेकेंड, इसको बोलते हैं गैप बाइंड। क्या जूम इट थोड़ा सा। दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर गैप इसलिए क्रिएट हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई प्रेशर था। अच्छा देखो अच्छा। यहाँ पर एक पूरा गैप है, इसको बोलते हैं गैप बाइंग और गैप सेलिंग। रेजिस्टेंस के टाइम ही ऐसा हुआ है मतलब ये इट्स जो रियली गैप है ना, क्रिटिकल। मतलब कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई हुआ था, या कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज होगा, या हम्म कुछ इसका अर्निंग रिपोर्ट कुछ आया होगा, तो हम्म लोग लोग बहुत ही बुलिश हैं। तो इस रेजिस्टेंस का वेट भी नहीं किया, उसको एक ही बार में ऑब्जर्व कर लिया और ऊपर खुला, मैं इस रेजिस्टेंस से ऊपर खुला, right। ठीक है। तो कब हैंडल बन भी सकता है, अगर हैंडल नहीं बन रहा तो समझो कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और अगर हम्म हैंडल बन रहा, मतलब हैंडल का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस पर जाकर रुकेगा, इसका मतलब ये हुआ। हम्म हैंडल तब बनता है जब रेजिस्टेंस पर जाकर थोड़ा स्टॉप करता है, एक नीचे आता है, वहां पर टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, तब एक हैंडल बनता है। तो हैंडल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर बनेगा तो इट्स कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न, और अगर हम्म हैंडल नहीं बन रहा तो इट्स कॉल्ड राउंडिंग बॉटम, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस, उसके बाद जो रैली दिया हुआ, जबरदस्त रैली दिया हुआ सर, हम लोग को इंतजार करना है एक पैटर्न कंप्लीट होने का। है। हाँ, ओके। तो ये पैटर्न बना, तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, 20 में एंट्री लिया था, ठीक है। उसी प्रकार फिर मेटा का दिखाता हूँ, फेसबुक का दिखाता हूँ। फेसबुक लिस्टेड है नहीं? हाँ देखो ये फॉल कर रहा था, इसका एकदम वी शेप है, यहाँ राउंडिंग बॉटम भी नहीं बना है, वो अचानक वी शेप बना है यहाँ पर। तो ये भी हो सकता है, देखो यहाँ से फॉल किया और अचानक वी शेप बन के ऊपर गया वो, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम्म था, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को वो एक बार हिट भी किया हुआ है, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे भी आया हुआ है, उसके बाद क्रॉस किया हुआ है। तो रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा कॉशियस होना है, इट कैन टेस्ट, वहां पर वो टेस्ट करता है रेजिस्टेंस को, या तो डिपेंड करता है कुछ ना कुछ, लेकिन ज्यादा चांसेस है टेस्ट करेगा, एक बार दो बार हिट करेगा। अगर उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है देन इट्स अ गारंटी कि पैसा बनेगा, तब वो ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का थोड़ा वेट करना हाँ है ना? थोड़ा सा वेट वेट कर फॉर। लो, हाँ। हम्म अदरवाइज अगर थोड़ा सा रिस्क पहले ले लो, अगर तुम्हें पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये पैटर्न बन रहा है, तो बीच हम्म शुरू में भी एंट्री ले सकते हो, रिस्क लेकर 20% का रिस्क लेकर यहाँ भी बीच में भी एंट्री कर लो। बिकॉज अगर ये बट बन गया ना, तो हम्म आपका पैसा ज्यादा बनेगा यहाँ। अगर बट यहाँ पर अगर यहाँ पर एंट्री लेते हो तो पैसा कम बनेगा, हालांकि पैसा बनेगा, लेकिन हम्म बिकॉज तुम लेट एंट्री ले रहे हो, राइट। हाँ दैट्स व्हाट। अगर पहले एंट्री लेते हो, लगता है कि कब जैसा फिगर बन रहा है, एक कब कंप्लीट होगा, तब पहले अर्ली एंट्री लो तो पैसा ज्यादा बनेगा, हाँ थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बट दिस इज अ वी वी शेप, सो वी
वी हाँ, कैनॉट प्रिडिक्ट ना प्रॉपरली कि नहीं, वी शेप भी बहुत रेयर बनता है। जनरली अच्छा 90% राउंडिंग बॉटम बनता है, 90%। बट इन सम हम्म केसेस मान लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसका हम्म रिजल्ट अच्छा है, कुछ ऐसा रिजल्ट आया तो वी शेप रिकवरी, उसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ओके तो वी शेप रिकवरी रिकवरी हो सकता है। ओके ओके, जैसे भी है, जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, अभी वी शेप बन रहा है, ठीक है। हम्म क्या उसका नाम है, आरती इंडस्ट्री। इसमें देखो ये वी शेप अभी कब जैसा पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। करेक्ट देखो ये फॉल किया हुआ है, ठीक है। यहां से देखो ये पूरा ट्रेंड इसका चेंज हो गया है, ये तो कंफर्म इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले वो कंफर्म हाँ करना है रेजिस्टेंस कि हिट गया ना, हिट कर दिया तो ट्रेंड चेंज देखो हुआ है। इसका इसका जो ट्रेंड था ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, राइट। हम्म अब यहां से उसने ये बेस बनाया यहाँ पर, और बेस बनाने के बाद ऊपर जा रहा है, राइट। हम्म तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, हो सकता है, जस्ट गेसिंग, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फॉल किया, ठीक है, एक कप का आधा पार्ट है, ठीक हम्म है। अब ये कप का सेकंड पार्ट बनना स्टार्ट हुआ है, ये पूरा नहीं बना हुआ है, ठीक है। हम्म अभी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि यहाँ ऊपर जाए, ऐसा पैटर्न बना है, ठीक है। ओके हो सकता है, लेकिन हाँ बीच में ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बीच में वो नीचे फॉल भी होगा, ऊपर नीचे फॉल करते करते ऊपर जाएगा। तो ये पैटर्न कंपनी अच्छी है, इट्स अ वेरी बिग केमिकल कंपनी, इट्स अ ग्रेट कंपनी। तो मे बी इसका पैटर्न चेंज हो सकता है। यू हैव टू वॉच दिस कंपनी। ओके, हम्म तो जो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है, देखो यहाँ पर एक टॉप बनाया है, तो यहाँ पर एक रेजिस्ट इसको रेजिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक दो तीन, दो तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर है। हम्म तो ये सब इसको स्टॉप करेगा प्राइस को। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैस्टेक का दिखाता हूँ। इसका भी इसका भी कप है कप लगभग लगभग बन रहा है, कंप्लीट होने हम्म वाला है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो अगर इफ आई ड्रॉ लाइन, यू कैन सी, ये आपको देखते ही मालूम चल जाएगा, इसमें ज्यादा लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तीन तीन बार हिट किया हुआ है, ये 3 पॉइंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है। यू कैन सी हम्म ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। ये ऊपर गया हुआ है, ये आधा कप में डाउन ट्रेंड था, आधा कप में लगभग ये पूरा लगभग 80% कप कंप्लीट कर चुका है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट स्टार्ट टू गोइंग अप। तो यहाँ पर अब अभी इसमें एंट्री लेने का सही टाइम नहीं है, बिकॉज ये काफी लेट हो चुका है। अगर तुमने यहाँ पकड़े होते, ठीक है, सही होता तब होता, हम्म बिकॉज यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं है बिटवीन द इसका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं है। तो अभी इसका सही एंट्री होगा जब ये पूरा रेजिस्टेंस को पूरा कवर कर लेता है। अगर ये न्यू हाइट बनाता है तब इट्स अ गुड टाइम टू बाई इट, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये 3 बार ट्राई किया, देख रहे हो, हम्म इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये प्राइस जाने के बाद जरूर नीचे आएगा, ये एक दो बार हिट करेगा तभी ऊपर जाएगा। तो अगर ये हम्म प्राइस ऊपर जाता है, इस रेंज से ऊपर जाता है, देन इट्स अ न्यू बाई। ओके, करेक्ट ये सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का जो डी मार्ट का देख चार्ट रहा है, था मैं देखो यहाँ भी इसी टाइप का कप का पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है। इसलिए बोलता हूँ पैटर्न ऑलवेज, जो पैटर्न बनता है वो रिपीट होता है। देखो ये एक कप बनाया, आधा कप बना, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। आधा ये सेकंड कप बनाया, सेकंड हाफ यहाँ पर टेस्ट किया, हैंडल है और यहाँ पर एक हैंडल बनाया। हम्म उसके बाद सेकंड टाइम हिट किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, हम्म यू कैन सी। so this pattern is like common to many companies हाँ, सभी जगह बोले, जो पैटर्न होता है इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर।
ये हम्म सेंटिमेंट्स है, ठीक है, ये जितने पैटर्न्स है किसी साइंस मतलब वो लोग रिसर्च करने के बाद ये लोग डेवलप किए हुए हैं। तो इट्स वेरी हम्म कॉमन, तुम्हें हर जगह दिखेगा, वेरी कंपनी में दिखेगा दिस काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, सो दिस इज वेरी पावरफुल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम, एंड ट्राई टू फाइंड, ओके, ऐसा आपका बहुत सारा फिगर आप यू कैन ट्राई टू फाइंड इन सम कंपनी। and so there can be many companies like there is no cup pattern at all, very fluctuation with there हाँ, are अगर too वैसा, many अगर तो हम्म वही बोल रहा हूँ, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना जहाँ पर पैटर्न स्ट्रांग है। strong है अगर okay पैटर्न कुछ नहीं बन रहा वहां पर इन्वेस्ट करना इट्स रिस्की। risky correct ओके, तो जहां पर आपको पैटर्न अच्छा, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में देखो जमुना ऑटो, ठीक है, हम्म यहाँ पर भी कप जैसा पैटर्न बन रहा है, यू कैन सी हियर। हम्म यहाँ पर जाकर यहाँ पर मे बी यहाँ पर हैंडल बन सकता है बिकॉज यहाँ हम्म पर टेस्ट कर रहा है, राइट। हाँ इसलिए यहाँ पर अभी अभी इट्स नॉट राइट टाइम टू बाय नाउ बिकॉज इसको पूरा वेट पूरा कप बनने दो, तब हम्म वेट तब इसको इन्वेस्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इसका दिखाता हूँ मैं, पीएनबी का दिखाता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें भी अच्छा कप बना हुआ है। देखो अभी कप पूरा बना नहीं है, फॉर्म कर रहा कप, यू कैन सी है। हम्म जो पहला इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा लगभग 200 के आसपास मिलेगा, ठीक है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यू कैन सी इट इज मेकिंग अ कप, यहाँ पे बेस बनाया, एक कप जैसा फिगर बन रहा है, ठीक है। और एक चीज और है कि जब कप बनेगा ना, जो सेकंड पार्ट है, जो कप का सेकंड पार्ट है जहां से अब ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है, यू विल नोटिस दैट यू विल फाइंड मल्टीपल ग्रीन कैंडल। हम्म जो सेकंड पार्ट का जो कप है जहां पर अप ट्रेंड है, यू विल फाइंड मल्टीपल ग्रीन कैंडल, यू कैन सी है, आपको नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल ज्यादा दिखेंगे, मतलब वो अप ट्रेंड में है। ओके, हम्म एंड ओके, एंड मोर वन थिंग, और आपको वो कंफर्म करना है कि वो कब बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब सही पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इफ यू वांट टू कंफर्म दैट, ठीक है, तो आप एक काम करना है, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। एक इंडिकेटर होता है, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर, ओके, मूविंग एवरेज, ठीक है। वो कैसे यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जाओ, यू कैन सी हियर इंडिकेटर, यहाँ पर है इंडिकेटर्स, हम्म गो टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक हम्म है, जस्ट टाइप मूविंग एवरेज। yeah ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको सिलेक्ट so, करो, ठीक है, हम्म मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ईएमए। ओके, इस ईएमए क्या होता है, आई विल, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको सेटिंग्स का चेंज करना पड़ता है। इसका सेटिंग रखो 12 वीक्स, मतलब लगभग 3 महीने का लेंथ है। कहाँ से आया वो ये वाला या इंडिकेटर्स है, जस्ट टाइप इंडिकेटर्स, जस्ट टाइप मूविंग एवरेज, हाँ उसके बाद ठीक है। तो जैसे ही करोगे यहाँ पर दिख जाएगा तुम्हें ईएमए, ये दिख गया मेरे को ठीक है। यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में अच्छा जाओ, इसका लेंथ 12 कर दो। आप 12 लेंथ कुछ भी कर सकते हो, 2 महीना आप पर डिपेंड करता है, बट जनरली 3 मंथ काफी अच्छा है। द 12 वीक्स, 3 मंथ का लेंथ अच्छा है, तो आई जनरली आई पुट 12 मंथ्स, 12 वीक्स, ओके। तो देखो यहाँ पर एक लाइन हम्म दिख रहा है आपको, इट विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ये लाइन हम्म दिख रहा है, ब्लू लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ईएमएल लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड में है ना, अगर आपका चार्ट अप ट्रेंड में है, तो जो स्टॉक का प्राइस होता है वो हमेशा इस ईमेल लाइन से ऊपर जाएगा, या तो टच करेगा या तो हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। यू कैन सी है, देखो कप का जो आधा पार्ट था, कप का आधा पार्ट जो पहला पार्ट देखते हैं, तो प्राइस जो है वो लगभग ईएमए से नीचे जा रहा है, देखो यू कैन सी है, हम्म या तो उसके जस्ट क्लोज है या तो हमेशा नीचे है। तो अगर प्राइस उसके नीचे है, ईएमए लाइन से नीचे, मतलब वो डाउन ट्रेंड में है, ओके, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में है। देखो सब अभी इस लाइन से सब नीचे प्राइस, तो इट इज इन डाउन ट्रेंड, अभी तक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर देखो इट इज मेकिंग बेस, यहाँ पर इसने बेस बनाया। अब यहाँ से ऑल ऑफ सडन देखो, यू कैन सी द डाइवर्जेंस, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ये हम्म डाइवर्स कर रहा है। पहले ये इसका जो प्राइस था लाइन के नीचे था, अब यहाँ से इसका शिफ्ट हो गया,
अब ये प्राइस जो है इस 20 EMA लाइन से ऊपर बन रहा है, मतलब ये सिग्नल आपको दे रहा है कि इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। हम्म तो ये सेकंड आपको और स्ट्रेंथ देगा अपने लॉजिक में कि ये कब जैसा बन रहा है कि नहीं। तो अगर ये इट इज अबव द लाइन, जो EMA लाइन से ऊपर है, मतलब ये कब बन रहा है, इट्स गिविंग अ सिग्नल, तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब तक ये ऊपर रहेगा, इसका प्राइस इसके आसपास या हमेशा ऊपर रहना चाहिए, तब तक ये अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू है। अगर ये ब्रेक कर गया तो मतलब वो कप नहीं बन पाएगा, जो फिगर था, इट इट विल फेल। क्या क्या? आई डिडंट गेट इट। मतलब कि मान क्या लो था? कि तुमने यू एक्सपेक्टिंग कि हम्म कब बनेगा, फॉर एग्जांपल ओलंपिक फार्मा है, ठीक है, ये भी वी हम्म शेप रिकवरी लिया है, तो मैं हम्म यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कब बनेगा, यहाँ पर ये हिट करेगा, ये जो इसका हम्म जो मैक्सिमम बना था, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तभी कंटिन्यू कर पाएगा जब इसका जो प्राइस है वो इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। मान लो इस हम्म लाइन से नीचे आ गया तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट नहीं, ओके। फिगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हम्म तो ये तुम्हें जस्ट यू हैव टू वैलिडेट, यू हैव टू क्रॉस चेक कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस है इस लाइन से हमेशा ऊपर ऊपर या उसके आसपास भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी अबव द EMA लाइन। तो ये आपका सेकंड लेवल ऑफ गारंटी है कि ये कब बन रहा है, ओके। ठीक है। तो दिस इज द कप एंड हैंडल पैटर्न। राउंडिंग बॉटम सिमिलर, जैसे जैसे एक्चुअली तीनों सेम है, ठीक है। कप एंड हैंडल, इसमें कप एंड हैंडल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर जाकर एक हैंडल बनाता है, बट इन द राउंडिंग बॉटम में क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस पर जाकर वो उतना हैंडल उतना रेजिस्ट नहीं कर पाता है, वो उसको ब्रेक कर देता है। तो इसमें कोई हैंडल नहीं बनता है, दैट्स ओनली द डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, यू कैन सी हियर देयर इज नो एनी हैंडल। ये कब बना, राउंडिंग बॉटम, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि राउंडिंग बॉटम बनना चाहिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बट यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस पर जाने के बाद ये इसको ब्रेक कर दिया। हो सकता है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई सेंटिमेंट हो, हम्म तो दैट इज वाई इट इज, वो नीचे नहीं आया, तो हैंडल नहीं बनाया, देन इट विल वेंट अप। तो दोनों सेम है, कप एंड हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट सेम है, ओनली डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस पर जाकर जो कप पैटर्न है वो हैंडल बनाएगा, थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, डाउन आएगा, उसके बाद फिर से वो ट्राई करेगा। एंड इन द राउंडिंग बॉटम वो प्राइस नीचे नहीं आता, इट विल ब्रेक। ओके, दिस इज ओनली डिफरेंस। ओके, एनी डाउट? सो कैसे प्ले करना है? ओके, एक डबल बॉटम भी होता है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक अ वेरिएशन। ओके, डबल बॉटम में क्या होता है कि आपका जो प्राइस ऐसा होता है, दो बार उसको मैं, जनरली ये बहुत कम बनता है, लेकिन वो भी बन सकता है। लेट मी शो सम एग्जांपल। जैसे मान लो कि प्राइस नीचे गया, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। जनरली ये बेस पे बनता है, इसको बेसिंग बनाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मान लो ऐसा ऊपर गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, उसके बाद ही ऐसा जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिस इज मेकिंग अ बॉटम, उसको डबल बॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज मेकिंग अ, ये डब्ल्यू जैसा फिगर बनाता है इस तरह से। तो ये पहला बॉटम है, सेकंड बॉटम है, पर यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपको बॉटम पर ऐसा डब्ल्यू जैसा फिगर बन रहा है ना, अगर डबल बॉटम बन रहा है, मतलब ये इट इज गिविंग अ सिग्नल कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। बट इसके बाद इट शुड गो अप। मान लो इसके बाद नीचे ऊपर नहीं गया, इट विल कम डाउन, तो ये पैटर्न नहीं बन पाया, ठीक है। तो जो डबल बॉटम है, इट इज जस्ट गिविंग अ सिग्नल कि यहाँ से ये बेस, इट इज कॉल्ड बेसिंग, ये बेस यहाँ पर इसका फॉल खत्म हो गया है, इट इज मेकिंग अ बेस, और यहाँ से ये कब बना सकता है, इट विल गो अप फ्रॉम हियर, ओके।